Welcome again to the Simplifying Maths। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें कि हम समझेंगे इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड जो क्वेश्चंस जो हैं कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने की संभावना ऐसी लगती है, या उन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि अगर आपके पास में लिखा है इधर में 8x² एंड +1, अगर यहाँ पे लिखा गया है तो दिस इज वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस कि अल्फाबेटिक नंबर जो है वो कौन सा है। यहाँ पे x है तो x के जो आगे x² के जो ये आगे लिखा है दिस टर्म्स विल बी कॉल्ड कोफिशिएंट। x जो कि एक वेरिएबल होगा। फिर आता है कि इस x की पावर कितना है, दैट विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंट, and by which the operator these two things are being bifurcated or differentiated, which is plus। ये आपके कहलाता है ऑपरेटर। एंड वन जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कभी चेंज नहीं हो सकती, सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब आप देखिए कि इस ऑपरेटर को छोड़ करके इस ये नंबर 1 टर्म होगी, ये नंबर 2 टर्म होंगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वी शुड गो फर्दर। ये जो है एक जनरलाइज फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप देखें तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है, ये जो वेरिएबल है अगर एक्स है तो जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। और जिस डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे एन की, उसको बोलते हैं डिग्री। ये 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है। और ये एक्स जो है वो आपको बता ही दिया मैंने, वेरिएबल होता है। एंड लास्ट टर्म विल बी द कांस्टेंट। जैसे एक्सप्रेशंस लाइक 1/x-1 √x+2 1/x² plus x+1 आर नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये? बिकॉज पॉलिनोमियल डज नॉट हैव वेरिएबल पावर लेस देन 1। जो भी पावर है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 नहीं होनी चाहिए। ओके, कई बार क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है उसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, पहले एक छोटा एग्जांपल लिखता हूँ कि अगर मैंने लिखा x² + 3x + 2, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है विच इज x। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना है, x² है तो 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। इसका कोफिशिएंट जो है ये 1 है, इस x का कोफिशिएंट 3 है और ये कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके अंदर x³ + x² + 1 होता तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 3। ये एक जो है एक वेरिएबल के अंदर अगर पॉलिनोमियल ऑफ x है देन दिस विल बी फॉलोड। एंड अगर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो इन तीनों की जो डिग्रीज है इनको आप, या एक्सपोनेंट्स जो है इनको जोड़िए आप। 5 3 8 8 एंड 1 9। इधर कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 1 एंड 3 4, ये हो गया 2 1 2 5। सो द डिग्री विच इज द हाईएस्ट वन, कौन सा है इसमें हाईएस्ट वन, 9। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 9। ये समझना बहुत जरूरी है आपको। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। उसमें देखिए कि एक होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म है, जिसमें दो टर्म है। आप देखिए एक ऑपरेटर दो टर्म, इसमें दो ऑपरेटर है, टर्म्स कितनी है 3 है, तो इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। और जो पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं वो बेस्ड ऑन डिग्री जो होते हैं, दैट इज 0, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि 0 मीन्स जिसका कोई पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं होती, 0 डिग्री। लीनियर मतलब 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसका 4 होता है। एंड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आपने समझ लिया है ऑन द नंबर ऑफ द टर्म्स। जैसे आप देखिए यहाँ एग्जांपल मोनोमियल में, जैसे ये 5x² है जिसमें एक टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, डिग्री कितना है इसका 2, एंड कांस्टेंट इसमें है नहीं तो 0 लिख दिया है। बाइनोमियल में क्या है, इसमें दो टर्म्स है लेकिन इसकी डिग्री कितना है, इसमें सबसे पहले देखिए कोफिशिएंट, इसका वेरिएबल है b, कोफिशिएंट है 2, डिग्री है 3 एंड कांस्टेंट है इसमें ये 5। इसी तरह से ट्राइनोमियल जिसमें कि तीन टर्म है, इसके अंदर जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 3 और डिग्री कितना हो गया इसमें 2 एंड -6 जो है आपका क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। जो इसी में आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है,
जो कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 रिप्रेजेंटेड एज px इक्वल टू k इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एक्सप्रेस्ड एज ax प्लस b. क्वाड्रेटिक जिसमें की डिग्री हो 2, जिसमें क्यूबिक में डिग्री है 3, एंड बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री है 4. देन कमिंग की पॉलिनोमियल फंक्शंस जो है वो सिमेट्रिकल होते हैं. सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? देखिए, अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड सिमेट्री. व्हेन ए फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन या रोटेशनल सिमेट्री. देखिए, आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा. अगर ये रोटेशनल सिमेट्री को फॉलो करता है देन इट इज ऑड फंक्शन. उसका एग्जांपल ये देखिए, दिस इज रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री में जो है कौन होगा? ऑड फंक्शन होगा, या ऑड सिमेट्री बोलते हैं उसको. इवन फंक्शन होता है जिसे व्हेन ए फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस पे जो होता है उसको हम मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है. ये इसका एग्जांपल हो गया, आप देख सकते हैं इस फिगर को. फिर आते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड, कि नाइदर सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन नॉर अबाउट द वाई एक्सिस. दोनों पे ही अगर वो सिमेट्रिकल नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. ये आप एग्जाम्पल से देख लीजिए. के बाद में हम आते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, जो ax प्लस b है उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा. अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा जब भी तो ये लीनियर बनेगा. x की पावर 1 है तो डिग्री 1 का स्ट्रेट लाइन आएगा. इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जिसका कि जैसे आप यहाँ पे देखिए ax प्लस बी इक्वल टू, अगर मैं 0 कर देता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए, जो कि ये शो करता है कि ये माइनस बी अपॉन ए और 0 एक्स एक्सेस को, ये जो है एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे. देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b has exactly 1 0, namely the x coordinates of the point where the graph y equal to ax plus b intersect the x axis. जैसे कि हमने आप ये लिया कि जैसे ही कि x, आपने x की वैल्यू -1 रखी, x की वैल्यू आपने -2 लिखी तो आपको y की वैल्यू क्या आ गई है? -1. फिर आपने 2 रुका था, 2 2 जा 4 एंड 3 7, y की वैल्यू. इसको अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है. और ये x एक्सिस कौन से पॉइंट पे काट रहा है? देखिए -3/2, 0, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने सॉल्यूशन होते हैं इसमें जो पॉलिनोमियल ऑफ x होता है वो x एक्सिस को जितनी बार काटता है उतना ही उसके आंसर होता है. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं जिसका डिग्री कितना होता है? 2. देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हैज वन ऑफ द टू शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक और ओपन. ग्राफ जो है या तो इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोलाज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर a इज ग्रेटर देन 0, अगर ये a है, ये पॉजिटिव वैल्यू है अगर ये, तो फिर ग्राफ बनेगा इस तरह से. एंड अगर a नेगेटिव टर्म्स है तो ये बनेगा इस तरह से. देखिए, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो इसमें a जो है वो क्या है? 1. ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ किस तरह से बनना चाहिए? ओपन टुवर्ड्स दिस. अब देखिए, इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम. इसमें x की वैल्यू आपने -2 रखी तो y की 6 आ गई. जब हमने इस तरह से किया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ. अब यहाँ पे देखिए कि x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह. और इसका शेप कैसा है? अपवर्ड्स, बिकॉज ये पॉजिटिव है. इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, एंड ये 2 जगह काट रहा है क्योंकि इसकी डिग्री है 2. ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. जीरोज एंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल. अब हम आते हैं कि जीरो क्या होगा और उसका ये कैसे होगा. देखिए, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. अब देखिए, इसके अंदर जो ये एक्स एक्सिस है उसको ये ग्राफ जो है कहीं कट नहीं करता है, तो इसमें कितना हो गया? इसका नो जीरो. एंड इसके अंदर जो है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसमें कितने जीरो हो गए? इसके 1 0. इसमें ग्राफ 1 2 3 3 जीरोज. इसमें 1 2 तो 2 0. इसमें 1 2 3 एंड 4 तो 4 0. इसमें कितने हो गया? 1 2 एंड 3. 3 पे टच हो गया या काट दिया तो 3 जीरोज आ गए हैं. अब आप जो है इसको इसमें भी समझ सकते हैं कि जो द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ वाई इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. और अगर मैं उस a की वैल्यू को, अगर x इक्वल टू a अगर उसको रखता हूँ पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आनी चाहिए 0. A polynomial can have at most the same number of
जीरोस एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके जीरो जो है उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, वो एटमोस्ट उतना ही होगा। ठीक है, उसको भी हम अभी देखेंगे आगे। The zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing intersect the x axis. Example देखिए, आप इसके अंदर देखिए ग्राफ कट्स x axis at two distinct point। आप यहाँ एक यहाँ कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है, तो इसके आंसर भी कितने हो जाएंगे? दो। और ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और ये ग्राफ क्या शो करता है कि ये अपवर्ड्स होगा जब ये a इज ग्रेटर देन जीरो, एंड अगर ये लेस देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। The zeros of a quadratic polynomial are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing intersect the x axis. Example continues। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे, the x coordinates of a is the only zero for the quadratic polynomial। तो इसका एक ही जीरो होगा या coincide here, मतलब कि इसके जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये coincide हो रहा है यहीं पे a पॉइंट पे। फिर आते द जीरोज सेम वे। इसका एग्जांपल देखिए, ये जो है ये कहीं पे भी जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इट मींस इट इज हैविंग नो जीरो। So you can see geometrically that a quadratic polynomial can have either two distinct zero, two equal zero, that is one zero or no zero. This also means that a polynomial of degree 2 has at most two zeros। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा, x की पावर अगर 3 है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, जिसमें ये x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे काटेगा। कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। द ग्राफ जो है इसके दोनों ये ग्राफ है, इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, नोट दैट जीरो इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब। ये अकेला जो है ये जीरो है, यही पॉलिनोमियल के ऑल्सो फ्रॉम फिगर यू के, ये 2.7 है ये फिगर। You can see that 0 is the x coordinate of the only point where the graph y equal to x intersect the x axis. Similarly, since x cube minus x square comma 0 and 1 are the only zeros of the polynomial, so इसमें कितनी जगह, दो जगह कट रहा है, तो ये दो जीरो हो गए उसके। So by above any polynomial of degree 3 can have at most 3 zeros। एट मोस्ट 3 हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसके 3 डिफरेंट ही जीरो हो, बट उसके ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 zeros हो सकता है। इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px। भी एग्जांपल 1 से इसको समझते हैं। देखिए ये एग्जांपल आपके पास में आ रहा है कि लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो, ईच ऑफ द ग्राफ इज ए पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसका कितना होगा, 1 2 3 1 1 1 2 3 एंड 4। जितनी जगह एक्स एक्सिस को काटेगा उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ जीरोस, ये देखिए सबके आंसर है, एक्स इज एट 1 पॉइंट ओनली, जीरोस इज 2, थर्ड का 3, फोर का 1 एंड फिफ्थ का भी 1 एंड सिक्स्थ क्या है, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 बिकॉज इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस ओवर 4 पॉइंट्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है which is of same type which have been done by us earlier also। तो coming to the next, relationship in the zeros and coefficient of a polynomial which is very important। देखिए जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो ax प्लस बी का, मैंने बताया था आपको कि उसका कितना होता है, माइनस बी बाई ए वैल्यू होती है। फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर दिस टेक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से समझेंगे तो हमको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये a, ये 2a है, ये क्या है, b इज -8, क्योंकि आपको हर बार कंपेयर करना पड़ेगा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे। फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। देखिए ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स आपको आना ही चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि ये यहाँ देखिए ये दिस इज प्लस, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जोड़ने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, एंड ये जो 6 2 जा 12, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 12, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8। आपको ऐसे नंबर देखना है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 6 एंड 2 आर द नंबर्स, जिसको प्लस करने से 8 आ रहा है, एंड मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमको सब्ट्रैक्ट करने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए था,
और जब हम आप इसको लिखेंगे तो इसमें 2x² एंड 6x एंड 2x+6 अगर आपने लिख दिया तो अब आता है कि इन दोनों के आगे साइन क्या आएगा। तो साइन अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, ऐड करने से अगर ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो वही साइन आएगा जो बीच में, मतलब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे अगर माइनस होता किसी नंबर में, यहाँ पे अगर माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे आता, तो जो इन दोनों में से बड़ा नंबर होता उसके सामने ये वाला साइन आता जो कि बीच में है, और डिफरेंट साइन आता जो सेकंड वाले के आगे। अभी एक माइनस का कोई आएगा तो मैं आपको उसको भी समझा दूंगा। नंबर्स विल बी 6 एंड 2। नाउ आपने स्प्लिटिंग टर्म्स किया, -6x -2x, इसमें कॉमन लीजिएगा 2x, तो x -3 बच रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x -3 बचेगा। तो 2x -2 एंड x -3 जो है दो फैक्टर आ गए, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो उसको भी आपने अलग से लिख लिया। सो द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है जीरो की क्या हो जाएगी, x -1 को एक बार जीरो के आगे रखेंगे, एक बार x -3 को, तो 1 एंड 3 विल बी द आंसर। अब आप इसका रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। सो द जीरोज ऑफ दिस 1 एंड 3, इसके जीरोज हैं उसको हम अल्फा एंड बीटा भी लिखते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले आपको ये बताया गया कि आपको जो है स्प्लिटिंग टर्म से, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। फिर हम आते हैं एक एग्जांपल से, इनका रिलेशनशिप समझते हैं कि सम ऑफ जीरो जो है, जो आपके सम है अल्फा एंड बीटा है, जो जीरोज है उनका सम होता है -b/a। b है ये, a है ये, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको ये लिख लेना है। फिर ये कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x², अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, c है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए 2x² वही वाला एग्जांपल लेते हैं हम। 2x² तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 6। सो वी गेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने जो पीछे देखा था कि पॉलिनोमियल के कितने आए थे 1 एंड 3, तो अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 3। सम ऑफ इट्स जीरोज इज 1 + 3। अगर आपने जोड़ा तो कितने हो गए 4, लेकिन आप अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले में रखिए, -b/a, तो -b मीन्स माइनस माइनस का 8/2, तो आंसर आ गया 4। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, दिस इज द रिलेशनशिप। प्रोडक्ट भी देखते हैं, 1 इंटू 3 इज 3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, यानी c/a। यहाँ से देखिए c 6 a 2, तो 6/2 इक्वल टू 3, तो ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल आ गए। तो रिलेशनशिप इज बीन एस्टेब्लिश्ड। रिलेशनशिप के लिए आप आएगा और एग्जांपल लेके देखते हैं, देखिए जैसे 3x² + 5x - 2 है। देखो इसको मेरे को समझाने का यही था कि यहाँ पे माइनस लिया, तो कितना हो गया ये 3 2 जा 6, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए 6। एंड मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन पे 5 आना चाहिए। तो आप नंबर बता सकते हैं कि दो नंबर क्या हो सकता है 6 एंड 1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, एंड मल्टीप्लीकेशन कितना है 6 है। तो जब हम आप इसको लिखेंगे तो 3 स्प्लिट टर्म करेंगे तो 3x² 6x x -2 जब लिखोगे तो इन दोनों के आगे साइन क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है सब्ट्रैक्शन करने पे, जो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसके आगे वो साइन आएगा जो कि बीच में लगा है। तो यहाँ आ जाएगा प्लस एंड यहाँ आ जाएगा माइनस। देखिए नंबर्स विल बी 6 एंड 1। आप जब स्प्लिट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू क्या क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/3 एंड -2। तो ये दोनों आपके क्या बन गए, रूट्स बन गए हैं अल्फा एंड बीटा के। अब देखिए जीरोज आ गए हैं, अब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू -2, a3 b5 c -2। जैसे ही आपने सम ऑफ जीरोस किया तो आया -5/3, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। और दूसरा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो -b/a होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये भी आंसर कितना आ रहा है आपके पास में -5/3। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करिए, वो कितना आ जाएगा -2/3, एंड अल्फा इंटू बीटा अगर हम करते हैं तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज c/a -2/3, तो बोथ आर द सेम। दिस इज द रिलेशनशिप। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आपने एक्सरसाइज 2.2 का अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें x² -3 ही दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके क्या क्या आंसर आ जाएंगे, x² x - √3 एंड x + √3।
तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस रूट थ्री, जो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री आ जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस अगर आप करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है, जो कि क्या हो गया है जीरो, तो है ही नहीं, इसमें बी नहीं है तो वैसे भी जीरो ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया रूट थ्री इंटू माइनस, तो माइनस थ्री आ गया, सी बाई ए हो रहा है। आप पुट द वैल्यूज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, अगर आप इसमें रखेंगे तब भी आपको यही वैल्यू के अकॉर्डिंगली इक्वेशन मिलेगी। आपको ये भी चेक करना आना चाहिए, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा जाता है और आपको सिर्फ रूट्स दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है। उस समय आपको इसके अंदर जो है पहले सम ऑफ रूट्स निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं रिलेशनशिप इन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए, आगे देखते हैं हम। इन जनरल अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स एंड क्यू। सो ए एक्स स्क्वायर तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, जो कि आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स वी गेट ए की वैल्यू, जैसे यहाँ पे के आ गई, बी की वैल्यू आ गई के अल्फा प्लस बीटा, इसकी आ गई के अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दिस गिव्स, इससे हमको पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी बाई ए है और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए है। तो सम ऑफ जीरो जो है ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और यही आएगा। इसमें क्या है फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको दिए हुए है कि इसके जीरोज आपको बतानी है, जैसे कि क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x माइनस 2। अभी देखिए आप 9 2 जा 18 करेंगे, फिर 6 3 जा 18 करेंगे और उस तरह से निकालने की बजाय आपको अगर पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, कई बार कुछ इस तरह के क्वेश्चन आता है जिसमें ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगता ही नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको जो है या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के फॉर्मूले से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको पूछ लेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या है, तो उस केस में क्या करेंगे आप लोग अल्फा इंटू बीटा जो है इसका एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा कर दें, आप इनकी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो अब जैसे इसी क्वेश्चन को करते हैं हम, अब आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अब यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस माइनस 3/9, तो आंसर हो गया है 1/3 एंड अल्फा इंटू बीटा आपके पास में आ जाएगा कितना -2/9, जो कि है सी बाई ए। अब आप देखिए कि आपके पास में अल्फा बीटा आ गया -2/9 एंड अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/3, लेकिन आपको निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप इसमें क्या कर दीजिए कि 2 अल्फा बीटा जोड़ करके और 2 अल्फा बीटा आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही है, तो इसको आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा आपके पास में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ है आपके पास में, ये रहा, तो 1/3 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2/9। अब आप देखिए ये बन गया 1/9, ये बन गया +4/9, आंसर कितना आ गया आपके पास में 5/9 विल बी द आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। अब आप देखिए कि इसके रेसिप्रोकल रूट्स चाहिए, तो मेरे को बताइए कि रेसिप्रोकल रूट का अगर आपको निकालना है, जो इसके रूट हैं उसके रेसिप्रोकल रूट का इक्वेशन निकालना है, तो इसके रूट क्या थे,
जैसे हम सीधा इसी में आते हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसके रूट जो है एक 1/अल्फा है, एक 1/बीटा है, जिसका हमको निकालना। आप इन दोनों का सम करिए तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रखिए तो 1/3 अपॉन -2/9, जो कि इक्वल हो जाता है 1/3 इंटू 9 अपॉन -2। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, तो आंसर आ जाएगा -3/2। ये तो आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, जो कि क्या हो जाएगा इसमें, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज 1/अल्फा बीटा। आंसर क्या हो जाएगा 9/-2, -2/9 का उल्टा हो गया। तो अब आपको ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या फिर अल्फा बीटा। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना था आपके पास में, सम ऑफ रूट्स था आपके पास में -3/2, तो यहाँ आ जाएगा -3/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास में कितना था 9/-2, यहाँ हो गया 9/-2। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 माइनस 9/2। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2x² प्लस 3x माइनस 9। तो ये वो इक्वेशन, ये वो पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसके रूट इसके क्या है, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड के इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो मान लेते हैं इसके रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c/a, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये k/9, इक्वल टू क्वेश्चन में कितना दिया है 5, तो k इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 5, आंसर हो गया 45। क्लियर है ये। तो हाँ, अब क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का भी पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू बताइए। आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछा जा सकता है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी पूछा जा सकता है। ये आपको क्या है कि आपको ये याद करने पड़ेंगे, इनके फॉर्मूले और आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए, या ऐसा तरीका जिससे कि आप इसको उसमें कन्वर्ट कर पाए। तो इस तरह से जो है, with this I finish. Thanks and best wishes by simplifying maths, and do well. Take care.